हार। ने इस मामले में एहसन को इन्वॉल्व करके सही नहीं किया। खैर, आज ये पहली और आखिरी बार है जो कुछ मैं आपको दे रही हूँ। आइंदा के लिए माजरत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और पता है, मैं ना आपके साथ ज़रूर बैठती। मुझे पता है आपने यकीनन बंदोबस्त किए होंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी मुझसे करने के लिए, लेकिन मैंने ना सैलून में अपॉइंटमेंट ली हुई है, तैयार होना है ना जाके, तो तस्वीर भेजूंगी मैं आपको तैयार होने के बाद। लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हार ले गई है ना? जी अम्मा। तो बेटा तुम एहसन को अपने तरीके से कायल कर लेती ना। अम्मा, मैं जितना समझा सकती थी उतना समझाया मैंने। तुम्हारे जहेज की चीज थी, अब इस तरह किसी को दे देना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और वो भी उस हिना को। मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाती। अम्मा, चीजें तो वक्ती होती हैं, रिश्ते पायदार होते हैं। और मैं क्या चंद लाख रुपए की चीज की खातिर अपना रिश्ता खराब करती? बात तो तुमने 16 आने सही कही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें और दे देगा। और हिना के पास कौन सी चीजों की कमी है? रात देखा नहीं था डायमंड का कितना भारी सेट पहना हुआ था उसने। लेकिन क्या कहते हैं, छोटेपन वाली बातें नहीं जाती ना। बड़े घर में भी रह के नदीदापन ना गया उसका। कह तो आप सही रही अम्मा। मैं भी यही सोच रही थी कि शहजाद जैसा नफीस इंसान कैसे गुजारा करता होगा उस लड़की के साथ। अपनी किस्मत को रोता होगा बेचारा, और क्या। चाय पिएंगे? लेकर आता। जी नौशीन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। प्लीज़ आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दें। थैंक यू। नूरी, पानी पिलाओ एक गिलास। जी अच्छा। हिना का है? वो बाहर गई। हिना, तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? अब मेरे आने जाने का हिसाब किताब रखा जाएगा इस घर में। हिना, तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? शादी से पहले तुम्हारी अम्मी भी तो तुमसे सवाल करती होंगी ना कि कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। तो फिर मेरे इतने से सवाल पे तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप मुझसे पहले दिन से बात कर रही हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें?
बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर आप मुझसे नरमी से बात करेंगी तो मैं भी आपसे नरमी से बात करूंगी, वरना इस लहजे की आदी हो जाए। इसकी बदतमीजी तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दिस इज टू मच। शहजाद ने पता नहीं क्या देख लिया इसके अंदर। नूरी! जी बीबी जी। इधर आ। मेरी बहन, अब मुझे कुछ अच्छा सा खाने को ला दो। सुबह भी कुछ खा के नहीं गई थी, बहुत भूख लग रही है। जी अभी लाती। अब देखना फरवा बीबी कैसे झूठा बनाती हूँ तुम्हें शहजाद के सामने। मुझसे पंगा लिया था तुमने। तुम नहीं जानती तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। आप ही मुझे 1 कप चाय और पेन किलर भिजवा दें। क्या हुआ? कह रही थी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हाँ बस वही माइग्रेन वाला पेन शुरू हो गया। माइग्रेन? तुम्हें पहले भी इसकी शिकायत थी, फिर तुम्हें माइग्रेन की शिकायत शुरू हो गई। मसला क्या है? तुम डॉक्टर से चेक क्यों नहीं करवाते हो? कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकला है खुदा ना खास्ता। हाँ अभी वो भी करवा दूंगा, पर अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ। आप प्लीज पेन किलर भिजवा दें। ठीक है। जिस मर्द की बीवी हिना जैसी हो, जिसको माइग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? नूरी, नूरी। जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप इतना जल्दी? आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? बिल्कुल टीवी के सामने बैठ गए हैं। खाएंगे एप्पल? शहजाद, तुम्हारी मेडिसिन्स। क्या हुआ? यू ओके?
शहजाद तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, दिखाओ। तुम उठ, एक सेकेंड, मैं इसको वहां रख दूं। उठो, तुम इधर आके बैठो आराम से। उठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उठो ना आराम से। तुम यहाँ आके बैठो। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर क्यों? है ना, तुम्हें टीवी देखने के अलावा इस घर में कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारे शौहर को इतना तेज बुखार हो रहा है, तुम्हें जरा परवाह है इसकी? अगर अपना शौहर नहीं समझती इसको तो कम से कम इंसान ही समझ लो। तुम्हारे अंदर जरा इंसानियत नहीं है। एक मिनट, मुझे बातें सुनाने से पहले पूछ तो लें कि इन्होंने मुझे बताया भी कि इन्हें बुखार है। ये तो हर बात आपको बताते हैं। मुझे कुछ पता हो तो मैं इनका ख्याल रखूं ना। बस करें, बस। मैं यहां आप लोगों की बहस सुनने के लिए नहीं आया, घर पर आया हूं रेस्ट करने के लिए। सुकून तो अब जैसे जिंदगी से रुखसत ही हो गया। शहजाद, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी बीवी से बहस करने का। मैं तो सिर्फ वैसे ये समझा रही हूँ कि कम से कम तुम्हारा थोड़ा ख्याल ही कर ले। तुम ये मेडिसिन खा लेना, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। क्या हुआ है आपको? मैंने पूछा भी खाएंगे सेब, आपने जवाब नहीं। मुझे तो बात ही नहीं करनी आपने। देखिए, पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, इनको बिल्कुल रिलैक्स रखें। ज़हनी दबाव इनके लिए अच्छा नहीं है और ये सिर्फ टेंस है और कुछ नहीं है। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। जी ठीक है, थैंक यू। शहजाद, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक ही तो भाई है मेरा। तौबा, कितनी ड्रामेबाज औरत है ये। एक जरा सा बुखार ही तो हुआ है, ऐसे आंसू बहारी से पता नहीं कौन सी मरने वाली बीमारी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? ठीक हूँ मैं, बस ऐसी थकन सी हो गई थी। शहजाद, झूठ नहीं बोलो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। यू नॉट ओके, है ना? तुमने शहजाद का बहुत ख्याल रखना है, पर टाइम पे मेडिसिन देनी है, ठीक है? देने से मुझे याद आया, मैंने भी आप दोनों को कुछ देना। ये कहाँ जा रही है? ये देख के शायद आपकी तबीयत ठीक हो जाए। देख लें गौर से, वही हार है ना जिसके चोरी का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर। मैं सेफ में नहीं रखा था, एक्चुअली लॉकर में रख के भूल गई थी, अपनी वार्डरोब के लॉकर में। शहजाद, ये तो एग्जैक्टली वही हार है ना? लेकिन आई एम रियली सरप्राइज कि इतने पुराने डिजाइन को भी लोग अब तक कॉपी कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। खुशी इस बात की है कि तुम्हारे लॉकर में था और मिल गया। चलें आप, ये इत्तेफाक हो जाता है और इसी दुनिया में होता है। हमारी भी गलती है कि हमने ठीक तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया और इल्जाम हिना पर लगा दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना कीमती हार और हमने ऐसी लापरवाही से रखा होता। सेफ में रखना चाहिए था। खुदा ना ख्वास्ता अगर चोरी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हुआ तो नहीं ना। अब इसकी जिम्मेदारी आप उठाएं। आप ही रखिएगा इसको सेफ में संभाल के। I'm sorry हिना। चलें, अब ये मामला तो हल हुआ ना।
हार मिल गया और हिना के पास ही था। ये लो, सेफ में रख दो। अभी अब मैं आराम करूंगा। ओके। तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा मुझे? खुदा का वास्ते मुझे इस वक्त कॉल मत किया करो। शहजाद भी घर पे और उसकी बहन भी। अरे तो किस वक्त फोन करूं? पूरा दिन तो तुम्हारा नंबर बंद रहता है। बाहर मिलने को तुम राजी नहीं हो तो मेरी जान कब कांटेक्ट किया जाए तुम्हें? जरूरी है राब्ता रखना। जरूरत तो है ना मेरी जान, बैंक से राब्ता तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना कि मुझे 3 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। 3 ना 13, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। 3 लाख की जरूरत है। सुकून नहीं मिला तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरा मार बेच के। इस कदर मुसीबत में हो ना मैं तुम दोनों की वजह से। वो मैं कह रहा था कि जब तुम मुझे हार दिखा रही थी ना तो वो वाली तस्वीर मेरे मोबाइल में रह गई। जब तुम मुझे हार दिखा रही थी ना तो वो वाली तस्वीर मेरे मोबाइल में रह गई। क्यों परेशान हो रही हो? जब दे दिया तो सब्र कर लो ना, आ जाएगी। देर सवेर तो हो ही जाती है पार्टी फंक्शंस में, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगी। हो सकता कल आए, और अच्छी खासी लापरवाह लड़की है वो। अम्मा इसी बात का तो डर है, वरना और क्या बात थी। सिर्फ एहसन की शक्ल पे दे दिया, वरना कभी ना देती उससे। और आप नहीं मना कर सकती थी उसको? अरे मना तो किया था, खुद ही दे दिया तुमने। नहीं क्या कर रही होगी मेरे हाथ के साथ वो? अच्छा अच्छा चलो छोड़ो ना, सब्र करो, आ जाएगी वो। अल्लाह खैर करे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी अमानत। पता है आंटी, शुक्र है दिन दिन की शादी थी इसलिए फंक्शन सारे जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। और मुझे तो ना बहुत सा टेंशन लगी हुई थी कि किसी की अमानत है मेरे पास तो मैं फ़ौरन जाके लौटा दूँ। आप प्लीज़ चेक कर लें, ऐसा ना हो कुछ बाद में ना पता चले ना कुछ मिस हो गया, फिजूल में कुछ बात हो। सुलन तो यही फ़र्ज़ है उधार लेने वाले का कि बिल्कुल सही सलामत उधार वापस किया जाए, नहीं? एक बात कहूँ मैं आपसे अलीना? एहसन भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आपकी भी? तो आपको नहीं लगता कि आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि उनकी तारीफ का मान रह सके? मैं चलती हूँ आंटी। बैठो बेटा। नहीं नहीं
क्या कह के गई अम्मा? अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, दे गई है बस, यही काफ़ी है। जो अंदर जाकर रखो इसे। चलो शुक्र है, हार की टेंशन तो खत्म हुई। जान कोई आ गया था। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। है ना? अब तुम कहाँ से आ रही हो? मैं जब देखती हूँ तुम घर से बाहर होती हो। थोड़ा टाइम घर पे भी स्पेंड कर लिया करो, शहजाद को भी टाइम दे दिया करो। तुम तो हर वक्त घर से बाहर होती हो। अम्मी की कॉल आई थी, बहुत सख्त तबीयत खराब है उनकी। तुम्हें अंदाजा है शहजाद की तबीयत कितनी खराब है? सुबह से 2 बार डॉक्टर घर आ चुका है, बुखार में तप रहा है वो। अगर तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, तुम्हें बाहर घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। खुदा के लिए बस कर जाए फिर भाभी, आपके होते हुए उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं, स्पेशली शहजाद को। बिला वजह मैं इसके मुंह लगी, इससे तो बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। है ना की कॉल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने कॉल की, कुछ चाहिए था आपको? मुझे क्या चाहिए होगा आपसे? तो फिर वो क्या है ना, दुल्हन की शॉपिंग शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आपसे कॉल करके पूछ लूं आपके फेवरेट कलर्स क्या हैं। आप? जी मैं, वो क्या है ना, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है और एहसन भाई मुझ पर बहुत भरोसा भी करते हैं। सही। आपको कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरा शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा? आप गलत सोच रही हैं। वैसे भी बड़ी का ख्याल तो लड़के वाले ही करते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा, हाय अल्लाह, मैं समझ गई असल बात क्या है। आप चाहती हैं एहसन भाई आपको खुद लेकर जाए, है ना? मैं उनसे कह दूंगी। ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था और ना ही कोई ख्वाहिश की थी, और अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो मैं एहसन से खुद कह दूंगी, आपको बीच में डाले बगैर। हेलो अलीना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बीच में ना अम्मी की कॉल आ रही है अलीना, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अजीब लड़की है, पूरी दुनिया में ऐसा तो सिर्फ यही लड़की मिली थी मुझे शॉपिंग करवाने के लिए। बहुत ही घटिया औरत है, वैसे इन्वॉल्व नहीं करेगी मुझे। ऐसे गंदे गंदे रंगों की चीजें लूंगी ना मैं, उसके लिए लक पता जाएगा ऐसे। जेलस। ये आपका चेक वापस करने आई थी मैं। वापस करने? खैर तो है? बस मैं अब अलीना के लिए शॉपिंग नहीं कर सकती।
पर ऐसा क्या हो गया? कल तक तो आप बहुत एक्साइटेड थी। शायद यही मेरी गलती है। मैं हर किसी को अपनी तरह साफ दिल का और अच्छा समझ लेती हूँ, लेकिन दुनिया बहुत दोगली है। बस आई एम सॉरी एहसन भाई, मैं अब ये काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, आप मुझे भी कुछ बताएंगी? मैंने कल कॉल की थी अलीना को, सोचा उससे पूछ लूं कि उसके फेवरेट कलर्स क्या हैं, फेवरेट डिज़ाइनर्स क्या हैं, कोई शॉपिंग स्पॉट्स जो उसके फेवरेट हों। मगर उसने दबे अल्फाजों में मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरा इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं उसकी पसंद की शॉपिंग कर सकूं। अलीना? जी, दरअसल वो कह रही थी कि मैं और एहसन खुद शॉपिंग कर लेंगे और वो पाकिस्तान में नहीं दुबई जाके करे। कह रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस है एहसन का, तो पाकिस्तान से शॉपिंग कराएंगे मुझे। ये सब अलीना ने कहा है आपसे? वैसे मुझे लगता है उसका कसूर भी नहीं है वो, क्योंकि मुझे बता रही थी कि उसका पहला शौहर नफसियाती था और उसने उसको कभी शॉपिंग नहीं कराई, उसका कोई शौक पूरा नहीं किया, तो उसके दिल में अब जो भी अरमान है ना, वो चाहती है कि आप पूरे करें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं और ये चेक वापस कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे भाभी, कमाल करती हैं आप। ये चेक आप रखें प्लीज, मेरे लिए शॉपिंग आप ही करेंगी। देखिए, मेरा वैसे ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं कहाँ शॉपिंग करता फिरूंगा। ये काम मेरा आप ही को करना पड़ेगा प्लीज। एहसन भाई प्लीज, मैं बहुत माजरत के साथ आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन मेरा दिल इतना खराब किया अलीना ने कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि मैं इस शादी में भी शामिल हूँ। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा आप लोगों के अलावा और है ही कौन? देखिए, मैं बात करूंगा अलीना से, मैं समझाऊंगा उसे, आप फिक्र ना करें। देखिए, अगर उसने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो वो सॉरी करेगी आपसे। नहीं एहसन भाई, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज अलीना से ऐसा कुछ मत कहिएगा, मुझे किसी का सॉरी नहीं चाहिए। आप लोग अपना रिलेशनशिप मत खराब करिएगा मेरी वजह से। मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी, इस तरह तो मत जाएं आप। देखिए, कुछ चाय कॉफी, मैं मिल्कशेक मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अलीना की शॉपिंग का क्या बना? वापस कर दिया मैंने चेक। वापस कर दिया? क्या मतलब? मतलब कि मैंने एहसन भाई को चेक वापस कर दिया। मगर क्यों? मैं नहीं कर सकती अलीना की शादी की शॉपिंग, मेरा उसका मिजाज नहीं मिलता। वो हर किसी को खुद से कमतर समझती है। पता नहीं आपने और एहसन भाई ने क्या देखा है उसमें। है ना, खुदा को मानो यार, तुम ना मुझे पागल करके छोड़ोगी। ऐसा भी क्या कहती है मैंने? फिक्र है, मुझसे बात करना फजूल है। अखियों ने